मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे चैनल का नाम रत्नेश कुमार @ है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए और सभी बच्चे उस तक वीडियो को सीखें। आज हम जो चीज़ सिखाएंगे वो बहुत तरीके से सिखाते हैं, बिल्कुल ट्रिकी तरीके से। आज सारे बच्चे अपने अपने पेन कापी निकाल के बैठ जाओ और सारी चीज़ें मैं ओरल सिखाऊंगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल 2 सेकंड में आप जो हम सिखा रहे हैं वो चीज़ सीख जाओगे। तो आज हम जो सिखाने वाले हैं वो उस टॉपिक का नाम है किसी भी पहाड़े का योग निकालना। किसी भी पहाड़े का योग का मतलब है आप जिस पहाड़े को लिखेंगे और उसको जोड़ना रहे तो आप उसे कितनी जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं, वो हम सिखाएंगे। जैसे ये 2 का पहाड़ा लिखा हमने, कितने का पहाड़ा लिखा? 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 2 दाम 20। अब हम इसको जोड़ना है। क्या करना है? 2 के पहाड़े को जोड़ के यहाँ पर लिखना है कितना आएगा योग। तो इसको हम सरल तरीके से कैसे करेंगे? अगर हम इसको जोड़ते हैं 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20। अगर हम पूरा जोड़ते हैं तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने का जो हमें किसी भी पहाड़े का योग का जो हमें तरीका पता होता है वो क्या है, वो सीख लो। वो क्या है? किसी भी पहाड़े में क्या करो, 55 का गुणा कर दो। क्या करो? 55 का गुणा कर दो। किसी भी पहाड़ा, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे हमें 2 के पहाड़े का योग करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 55 लिख लेंगे। 55 में क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा अगर कुछ बच्चे ऐसे नहीं लिख पाते हैं, डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो इसको इस तरीके से लिख लें। 55 यहाँ लिख लिया, कहीं पर भी 55 लिख लो। 55 और नीचे 2 लिख लो, गुणा कर दो। 2 पंजे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11। तो कितना आया हमारा? 110। यहाँ पर हम लिख देंगे 110। अब हमारे 2 के पहाड़े का योग कितना हो गया? 110। 1 सेकंड में हो गया ना। आप 2 के पहाड़े का योग बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। किसी भी पहाड़े का योग हो, किसी भी पहाड़े का योग हो, उसमें 55 का गुणा कर दो, बस हो जाएगा। जैसे 3 के पहाड़े का योग करना है हमें, तो 3 के पहाड़े का हम क्या करेंगे, हमें पता है क्या करेंगे, 55 का गुणा कितने में करना है? 55 का गुणा हमें कितने में करना है? अगर 3 के पहाड़े का योग निकालना है तो 3 का गुणा कर दो इसमें। तो 3 का गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 15 की 5, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16। कितना आ गया? 165। तो यहाँ पर हम कितना हो गया? 165। अगर हम इसके पहाड़े का 3 के पहाड़े को जोड़ेंगे, 3 6 9 इतना इतना ये सब जोड़ के यहाँ पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो 165 ही आएगा। आप कैलकुलेटर से जोड़ सकते हो या आसानी से बैठ के जोड़ सकते हो, इसका इतना ही आएगा 165। अगर आप ओरली तरीके से जानते हैं तो 55 का गुणा किस में कर दो? 3 में। 55 है तो 3 पंजे 15, 150 और 3 पंजे 15, 150 और 15 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 165। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें 4 के पहाड़े का योग ज्ञात करना है। तो 4 के पहाड़े का योग हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 55 में गुणा 4 का कर दें। तो 55 में गुणा 4 का करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22। कितना हो गया 4 के पहाड़े का? अगर जोड़ कोई पूछता कितना हो जाएगा? 220। ठीक है, समझ में आ रहा ना बेटा? उम्मीद करते हैं सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब 5 के पहाड़े का योग करना है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अगली बार 55 में गुणा कितने का कर देंगे? 5 का कर देंगे। इसको बिगाड़ दो, 55 25, 25 की 5, हासिल कितना लगा? 2, 55 25 और 2, 25 और 2 27। तो इसका जोड़ कितना हो गया? 5 के पहाड़े का जोड़ हो जाएगा 275। ठीक है, 275, 55 25, 25 की 5, हासिल लगा 2, 55 25 और 2 27, 275 हो गया। अब हमें किसी भी पहाड़े का, ये तो हमने समझाने के लिए 2 3 4 5 का पहाड़ा लिख लिया था कि जिससे आप आसानी से समझ सको। अब हमें करना है, मान लो हमें करना है 55 के गुणा, हमें ये मान लो 12 के गुणा का योग करना है। किसके गुणा करना है?
12 के पहाड़े का जोड़ करना है। तो 12 के पहाड़े का जोड़ करना है तो हम क्या करेंगे, 55 में गुणा कितने का कर देंगे, 12 का कर देंगे। ठीक है, तो 12 के पहाड़े का हमें डायरेक्ट 12 के पहाड़े का पहाड़ा आता है, हमने सिखाया है। तो पहाड़ा हम क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 12 पंजे 60, 60 का 0 हासिल लगा 6, 12 पंजे 60 और 6 हासिल वाला 60 और 6 66। तो 12 के पहाड़े का योग कितना हो गया, 660। समझ में आया। अब हम इसको, ये हो गया। ठीक है, अब हम 55 का गुणा भी किसी भी संख्या में करना रहे, एक और सरल तरीके से बता देते। 55 का गुणा किसी भी संख्या में करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमें 55 का गुणा हमने कितने में करना था, 55 का गुणा हमें करना था 2 में। ठीक है, तो हम इसको 55 ना मानेंगे, अभी कितना मानेंगे, इसका 5 गायब कर देंगे। इसका हम 55 को ऐसे मानेंगे 50 और 5। 55 को कैसे लिख सकते हैं, 50 और 5। तो हम पहले 50 और 5 में, 50 में 2 का गुणा कर दो, 50 का दुगना कितना हो गया, 50 का दुगना सारे बच्चे जानते हैं 100 हो गया। ठीक है, वो 100 आ गया। अब ये 5 जो हमने हटाया था, 5 का गुणा आप 2 में कर दो, 5 दूनी कितना हो गया, 10। 100 वो हो गया था और 10 ये हो गया, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 110। वही जोड़ाया था ना। अब इसी प्रकार हमें 3 का करना है। अब एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इसका। जैसे हम इसको करना है 50 प्लस 5, इसको हम ऐसे करके लिख लेंगे 55 को, फिर गुणा हमें किसने करना, 2 में। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 50 में कर दिया, 50 में आसानी है, 50 की बिंदी हटा दो, 5 में करना है हमें, इतना समझो। 50 की बिंदी हटा दी हमने, कितना बचा, 5। 50 बिंदी हम बाद में देखेंगे, उसको बाद में लगा देंगे पीछे से, हम केवल इतना देखेंगे यहाँ पर कितना लिखा है, 5 लिखा है। तो 2 पंजे 10, 10 पे एक बिंदी लगा दी, तो पीछे कितना हो गया, 2 बिंदी हो गई, और 10 था, एक बिंदी हो गई। अब कितना हो गया, 100 हो गया, 100 और फिर प्लस लगा हुआ है। 5 का गुणा कितने में करना, 2 में करना, तो 5 दूनी 10। तो 100 ये था और 10 वो था, 100 में 10 क्या होना है, जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 110। तो 50 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 2, यही तो किया था ना हमने। 50 का गुणा 2 में, बिंदी अभी नहीं, ये समझेंगे बिंदी है ही नहीं, तो 2 का गुणा 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 और एक बिंदी लगा दी, प्लस 5 दूनी 10, 100 में 10 जोड़ा, कितना हो गया, 110। यही तरीका था ना, 110 ही आया था ना जोड़। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बिल्कुल ये ओरल तरीके से होते हैं। हमें 50, अब देखना है क्या, 55 का गुणा 3 में करना था हमें। तो देखो ओरली कैसे करेंगे, पहले इसमें कर दें, 5 तियां 15, एक बिंदी लगा दी, 150 हो गया। ठीक है, हमने 150 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, 5 तियां 15 ये हो गया। ठीक, 150 में 15 जोड़ा, कितना आया, 165 हो गया गुणा। ठीक, अब 55 का गुणा हमें 4 में करना है, तो 5 चौकू 20, बिंदी लगा दी, 200 हो गया, और 5 चौकू 20, 220 हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी पहाड़े का योग निकाल सकते हैं आसानी से। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे सीख गए होंगे। धन्यवाद।